नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरपीएफ एसआई के हम रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाला है। जो 2024 में एग्जाम हुआ था और ये पेपर जो है 2/12/2024 का सेकेंड शिफ्ट का होने वाला है। और ये मैंने जो है इससे पहले 2 शिफ्ट का करा दिया और ये तीसरा शिफ्ट का होने वाला है। जो आपके आने वाले एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल, एलपी सीबीटी 2, इसके अलावा एनटीपीसी और ग्रुप डी में सेम इसी लेवल का प्रश्न रहने वाला है, जो बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न पूछा गया है। इसको जो टोटल इसमें 35 प्रश्न है, इसको आप आसानी से कैसे कर सकते हैं, एकदम शॉर्ट फॉर्म में हम इसका ट्रिक के साथ साथ आपको एकदम डिटेल सोल्यूशन भी बताने वाला है। इसलिए जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको टोटल 15 शिफ्ट का सोल्यूशन आपको लगातार मिल जाए। इसके अलावा मैं जीएस का भी आप लोगों को इसको खत्म करने के बाद लगातार प्रोवाइड करेंगे, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है हंट को इतना लिखा गया है, यूजर को इतना लिखा गया है, तो बताना यू का कोडिंग क्या होगा। सबसे पहले देखिए यू कहाँ पर दिया गया है। यू जो है दोनों में दिया गया, देखिए हंट में भी है और यूजर में भी, यानी इसमें से जो कॉमन दिख रहा है वही जो यू का हो जाएगा। देखिए 9 8 7 6 और यहाँ पर देखिए 4 3 6, यानी कि 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी, यानी यू का जो होगा कोडिंग वो 6 हो जाएगा। कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है 29 का संबंध 118 से है, 10 का संबंध 42 से है, तो हमें बताना है 13 का संबंध किससे होगा। अगर देखिएगा 29 हम 118 कैसे जा सकते हैं, 118 जाना है यानी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा, और इसमें प्लस 2 करेंगे तो 118 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 से 42 अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 और प्लस 2 ऐड करेंगे तो 42 मिल रहा है, यानी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है और 2 ऐड कर देना है। यानी 13 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 प्लस 2 ऐड करेंगे तो 54 कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार एक संख्या दिया गया है, इसमें कहा गया है यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, यानी इसमें से दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ी संख्या अगर बात करें तो 745 हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें से दूसरा कौन हो जाएगा, 617 और 682, यानी 682 ये दूसरा नंबर पर हो जाएगा। यानी दूसरे के तीसरा अंक हमें ढूंढना है, तीसरा अंक इसमें कौन सा हो जाए, 2 हो जाएगा। उसके बाद कहा गया सबसे छोटी संख्या के दूसरा अंक है, इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सा दिख रहा है, 524, इसका दूसरा अंक कौन है, 2 हो जाएगा। यानी इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि गुना बोला गया है, यानी 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर यह डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया गया है, दिशा डायरेक्शन का। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर कहा गया रुद्र बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर जाता है। मान के चलिए रुद्र यहाँ से शुरू करता है और पश्चिम इधर की ओर जाएगा, यानी 13 किलोमीटर ये हो गया। उसके बाद कहा गया फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर जाता है, यानी बाएं मुड़ने के बाद वो 12 किलोमीटर यहाँ पर चल गया। उसके बाद कहा गया है फिर वह 15 किलोमीटर ड्राइव करता है बाएं मुड़ने के बाद, यानी 15 किलोमीटर घूम गया और वो 15, यानी 13 तो ये हो गया यहाँ तक, उसके बाद 2 ये हो गया, यानी 15 किलोमीटर टोटल हो गया। उसके बाद कहा गया फिर वह बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर जाता है, यानी ये टोटल 14 किलोमीटर यहाँ पर हो गया, यानी 12 तक यहाँ हो जाएगा और ये 2 एक्स्ट्रा ये हो गया, यानी ये फिर से जो है 14 किलोमीटर चल गया। उसके बाद वो कहा गया अंत में बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है, यानी 2 किलोमीटर ये हो गया। अब ये यहाँ तक पहुंच चुका है। अब कहा गया है पी पर रुक जाता है बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए, ए पर यहाँ पर आने के लिए उसे कितना चलना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर देखिए कितना डायरेक्शन है, यहाँ पर 2 बचा हुआ है, यानी 2 जो है दक्षिण दिशा की ओर जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर। कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले डिफरेंस देखिए 38 37 कुछ 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर हो जाएगा 39 3 का डिफरेंस। यहाँ पर लॉजिक बना नहीं, क्योंकि देखिए 1 3 9 जा रहा था लेकिन फिर से ये कम गया, यानी अब अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो देखिएगा 38 से यहाँ पर 40 कितना हो गया, 2 का डिफरेंस है, 40 से 42 यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। अब ऊपर में देख लेते हैं 37 से 39 के बीच यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, 39 अब कितना होगा, 2 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 41 हो जाएगा। कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेल को इतना लिखा गया है, इंक को इतना लिखा गया, तो बताना आई का क्या होगा। सबसे पहले आई देखिए किस में दिया गया, दोनों में दिया गया है, टेल में भी और इंक में, यानी इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, 2 4 6 3 और 9 3 5 1 दिया गया है। इसमें से कॉमन दिख रहा है 3 जो है कॉमन है, देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी दिया गया यहाँ पर, यानी हमें आई का जो मिलेगा वो 3 होना कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है 91 लोग उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं और एफ आई दाएं छोर से 12वें स्थान पर, यानी रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया है, जबकि यू जो है बाएं छोर से 86वें स्थान पर है। तो एफ आई और यू के बीच में कितने लोग हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल कितना बोला गया, 91 लोग है। उसके बाद कहा गया एफ आई जो है दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, यानी एफ आई जो इधर की ओर से 12वें स्थान पर है, ठीक है। उसके बाद यू जो है बाएं छोर से 89वें स्थान, इधर की ओर से वो 86वें स्थान पर है। यानी अगर हम यहाँ पर लिखे, अगर सबसे पहले क्या लिखते हैं, एफ आई को लिखते हैं, जो सॉरी यू को लिखते हैं जो 86वें स्थान पर, यानी 86वें स्थान पर यहाँ पर होगा, इधर की ओर जाने के बाद
और उसके बाद जो है टोटल 91 यानी कि इसके आगे कितना होगा 5 व्यक्ति और हो जाएगा, यानी 2, 3, 4, 5 हो गया। अब कहा गया था एफआई जो है दाएँ छोर से यानी इधर की ओर से वो 12वें स्थान पर है, यानी 5 तो यहाँ तक हो गया, यानी 6 ये हो गया, 7, 8, 9, अब 10, 11, एक 12 यहाँ पर जो आएगा कौन आ जाएगा एफआई आ जाएगा। अब एफआई और जो है ये कौन है यू के बीच में कितने लोग हो जाएगा, तो गिन लेते हैं 2 और 3 5 यानी टोटल 5 व्यक्ति होगा, कहाँ पर है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है या समझ में नहीं आता है तो एक बार कमेंट में बता दीजिएगा आपको किस क्वेश्चन में डाउट हुआ है या समझ में नहीं आ रहा है, उसको जो अगले वीडियो में आपको सोल्यूशन जो बढ़िया से आपको बता दिया जाएगा, या हो सकता है आपको कमेंट में ही उसका रिप्लाई दे दिया जाए। इसलिए बेझिझक जो है आप कमेंट में बता दीजिएगा आपको कौन सा क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आया है, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो एक बार पहले अपने से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद दोबारा रिपीट कीजिएगा, आपको ज़्यादातर हो जाए क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक संख्या दिया गया, प्रत्येक अंक को बाईं ओर से दाईं ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे अंक और दाईं ओर से दूसरे अंक का योग पूछा गया है। सबसे पहले कहा गया हमें आरोही क्रम में कहाँ बाईं ओर से सजाना है, यानी इधर से हमें इधर की ओर से जाना है, यानी आरोही क्रम में होता है सभी को हमें बढ़ते हुए लिखना पड़ेगा, यानी सबसे छोटा वैल्यू कौन हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसका 2 है, उसका 3 है, 4 है, उसके बाद क्या दिख रहा है 6 है, 8 है और 9 हो जाएगा, इस प्रकार लिख लिए। अब कहा गया इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरा अंक, बाईं ओर से दूसरा अंक 2 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा दाईं ओर से दूसरा अंक कौन है 8 हो जाएगा, यानी दोनों को अंक को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कहाँ पर दिया गया है दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, अगला फिगर कौन सा आएगा। देखिए इसका एकदम सिंपल सा ट्रिक होता है, सबसे पहले अगर 5 फिगर वाला दिया जाए तो इसमें दूसरा पकड़ना है, दूसरा फिगर ये दिया गया है, इसमें जैसे जैसे ये तीसरा वाला बना है सेम इसी प्रकार का ये पांचवा बना दीजिएगा, बात को समझे। देखिए सबसे पहले अगर 5 फिगर वाला रहे तो दूसरा फिगर को देखना है, और दूसरा वाला फिगर जिसमें तीसरा जो एलिमेंट चेंज होता है सेम उसी प्रकार चौथे को 5वें में चेंज करना है, बात को समझ चुके हैं। अगर देखिए ए जो है कहाँ पर चला गया, ये ऊपर में चला गया, यहाँ पर आ गया। अब देखिए एफ यहाँ पर है तो एफ सबसे ऊपर में आ जाएगा, देख लिए। अब देखिए एफ यहाँ पर नीचे में था और ये एफ जो कहाँ चला गया, ये बी, ये इधर जो एक सेंटर में घुसक गया, यानी ये बीटा जो कहाँ पर चला गया यहाँ पर आ जाएगा। इन्हीं दोनों का आधार पर हम चलिए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बीटा नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर भी बीटा नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बीटा है और एफ भी दिया गया है, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस एक ही एलिमेंट चेक करके, 2 ही एलिमेंट चेक करके आप आसानी से आंसर को ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का एक जो है सभी संख्या लिखा गया है, इसमें पूछा गया ऐसा कितना प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक अक्षर यानी कि ABCD और ठीक बाद में एक संख्या यानी 1 2 3 4 होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम प्रतीक देखिए, यहाँ पर प्रतीक आ गया, इसके ठीक पहले क्या पूछा गया अक्षर पूछा गया, अक्षर ABCD नहीं है, ये नहीं होगा। दूसरा देखिए यहाँ पर प्रतीक दिया गया, इसके पहले एक अक्षर यानी ABCD वाला है और इसके आगे संख्या यानी एक, ये हमारा हो गया। अब दूसरा प्रतीक देखिए, यहाँ पर इसके पहले जो एक अक्षर ABCD और इसके आगे संख्या नहीं, यानी ये गलत हो जाएगा। अब कहाँ पर प्रतीक देख लीजिए, यहाँ पर देखिए इसके पहले जो है एक यहाँ पर जो है अक्षर हो गया और इसके बाद में एक प्रतीक यहाँ पर संख्या हो गया, ये दूसरा हो जाएगा। अब देखते कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए इसके पहले जो है एक ABCD वाला आ गया और इसके आगे एक संख्या दिया गया, ये तीसरा हो गया। अब उसके पहले देखिए यहाँ पर स्टार दिया गया, स्टार से पहले ABCD है लेकिन यहाँ पर संख्या आगे नहीं, यानी ये नहीं होगा। टोटल कितना मिला 1 2 3, 3 कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार 3 जो फिगर दिया गया है सेम इसी प्रकार को समानता रखते हुए हमें ऑप्शन चूज करना है। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये सभी जो चतुर्भुज हो यानी 4 कोनों वाला वर्ग जो है, कोई चतुर्भुज है इसी प्रकार का दिया गया, यानी सेम हमें 4 कोनों वाला चाहिए। पहला ऑप्शन में वृत्त है, दूसरा में त्रिभुज है, तीसरा में ये अर्धवृत्त है, ये नहीं होगा तो बचा कौन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया है, सभी को हमें साइन चेंज करना है, एक की जगह पर क्या करना है डिवाइड करना है, इसको डिवाइड हम ले कर लिया। उसके बाद जैसे जैसे सभी को मैंने चेंज कर लिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी यहाँ पर डिवाइड यानी 2 हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा, ये टोटल 14 बन जाएगा, 14 प्लस 19 कितना हो जाएगा, ये टोटल 33 हो जाएगा। यहाँ पर हम 33 कर दिए, उसके बाद प्लस हो गया और यहाँ पर डिवाइड करेंगे 16 और यहाँ पर जाएगा 28 में से 20 जगह 8, 16 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी 33 और 24 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, पहला कथन कहा गया है सभी वेफर कैंडी है, यानी सभी वेफर को क्या करते हैं हम वी से लिख लेते हैं, सभी वेफर जो कैंडी हो जाए, कैंडी को सी से लिखे हैं। दूसरा कहा गया सभी कैंडी बिस्किट, यानी सभी कैंडी जो है क्या हो जाएगा बिस्किट, यानी बिस्किट को हम बी से लिख लिए। तीसरा कहा गया कुछ वेफर जूस, यानी कुछ वेफर वाला पार्ट क्या बोला गया है जूस बोला गया, जूस को हम जे से लिख लिए। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ कैंडी जूस है, यानी कुछ कैंडी जो है जूस होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए जूस वाला पार्ट और कैंडी वाला पार्ट यहाँ पर टच कर रहा है, यानी पहला सही हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ बिस्किट जूस है, यानी बिस्किट पार्ट में जूस वाला टच कर रहा है, देख लीजिए यहाँ पर सबसे ऊपर में यहाँ पर देख लीजिए टच कर रहा है, यानी ये भी सही हो जाएगा, यानी दोनों निष्कर्ष हमारा अनुसरण करेगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, थोड़ा भी डाउट होता है तो बेझिझक बता दीजिएगा आपको किस क्वेश्चन में डाउट हुआ है, आपको समझ में नहीं आया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पजल का क्वेश्चन दिया गया है 7 डिब्बा ABCDEFG एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन जरूर नहीं कि वह इसी क्रम में हो। सबसे पहले कहा गया डी के नीचे केवल 3 डब्बा रहना चाहिए, यानी कि डी को हम यहाँ लिखे तो टोटल कितना डब्बा बोला गया, 7 डिब्बा, यानी कि 3 ऊपर में भी होगा और 3 नीचे में भी होगा। इस प्रकार टोटल 7 हो गया। अब कहा गया डी और जी के बीच में केवल 2 डब्बा रखा गया है, यानी डी और जी का में स्थान क्लियर नहीं है, यानी जी यहाँ पर भी हो सकता है या ऊपर में भी हो सकता है, यानी इन दोनों का स्थान में दो दो जगह हो गया। उसके बाद कहा गया बी के ठीक ऊपर केवल सी को रखा गया है, यानी बी के ऊपर जो है केवल सी को रखा गया है। यानी अगर हम देखिएगा तो सी जो किसी के नीचे नहीं होना चाहिए, यानी सी सबसे ऊपर होगा, यानी जी का स्थान जो हमने ऊपर लिखा है इसको हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर सी आ जाएगा और इसके नीचे बी हो जाएगा। अब ये क्लियर हो चुका है। अब आगे कहा गया ए को जो एफ के नीचे रखा गया है, यानी ए कहाँ होगा, एफ के नीचे, यानी एफ इस जगह पर आ जाएगा और ए जो इन सभी में से किसी स्थान पर हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है एफ के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है और यहाँ पर कहा गया ई के ऊपर रखा गया, यानी ई के ऊपर जो ए को रहना चाहिए, यानी हमें ए यहाँ पर लिखना पड़ेगा और ई यहाँ पर हो जाएगा। अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब कहा गया बी के ऊपर कितने डब्बा रखा गया, बी के ऊपर तो एक ही डब्बा रखा गया है, यानी यही हमारा एक कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसका आंसर आप आसानी से ला सकते हैं, जब ये यहाँ पर ऊपर में ही कहा गया है बी के ठीक ऊपर केवल सी को रखा गया, यानी सिंपल एक ही व्यक्ति होना चाहिए, कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको बनाने का भी जरूरत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया 12 किसी प्रकार 192 से संबंधित है, 17 272 से संबंधित है, तो बताना है 24 किससे संबंधित होगा। अगर हम देखिए 12 से हम 192 के पास जाएं तो ये 16 मरतबे डिवाइड हो रहा है, 17 से 272 जाती है ये भी 16 मरतबे डिवाइड हो रहा है, यानी हमें 24 से 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, पूरी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 बन रहा है, कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत हो जाएगा। सबसे पहले पी से देखिए डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 16 और ये कितना हो जाएगा 7, यानी टोटल 23 हो जाएगा, यानी 7 प्लस किया गया है। एस से जेड जाएंगे तो 19 और ये कितना हो जाएगा 6, यानी प्लस का 6 किया गया है। दूसरा देखिए एम से यू कितना हो जाएगा, ये जो 13 और ये 8 हो जाएगा। उसके बाद आर से एन कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा, कितना हो गया, एन से यानी 4 घट गया। उसका तीसरा देखिएगा सी से जे, यहाँ पर कितना हो रहा है, प्लस का 7 हो रहा है। उसके बाद देखिए एफ से एम कितना हो रहा है, यह प्लस का जो है 6 हो रहा है, क्योंकि 7 6 13 होता है। यानी उसके बाद आई से पी देखिएगा तो यहाँ पर प्लस का 7 हो रहा है, यानी 9 7 16 होता है। यानी असंगत कौन सा दिख रहा है, 8 और -4, यही जो है असंगत दिख रहा है। कौन सा वाला था, ये दूसरा वाला असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार ये दोनों संबंधित उसी प्रकार ऑप्शन में ढूंढना है कौन सा इसके प्रकार संबंधित होगा। अगर एल से देखिएगा एन कितना हो गया, एम एन यानी प्लस का 2 बढ़ा। उसके बाद एन से पी यहाँ पर भी प्लस का 2 बढ़ा, ठीक है। उसके बाद एच से जे देखिए आई जे 2 2 बढ़ा। जे से भी यहाँ पर एस कितना बढ़ गया, जे का होता है 10 और एस का होता है यहाँ पर टोटल हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा टोटल, इसमें जो बढ़ा है प्लस का 2 और ये प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का रिलेशन चाहिए। अगर देख ले तो दूसरा वाला भी बन रहा है कि नहीं, एन से पी 2 बढ़ा, पी से क्यू आर 2 बढ़ा, जे से एल 2 बढ़ा और एल से यू यहाँ पर टोटल 9 बढ़ गया, क्योंकि 12 9 21 होता है। अब सेम इसी प्रकार का पैटर्न जो है हमें यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। चलिए देखते हैं बारी बारी से, इसको थोड़ा मिटाते जो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। पहला ऑप्शन देखिएगा तो पी से क्यू आर 2 बढ़ा, ठीक है। आर से एस टी ये 2 बढ़ा, ऊपर वाला लाइन में 2 2 बढ़ रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखिए एल से एन 2 बढ़ा, एम एन और एन से जो हम अगर कितना बढ़ाना है 9 बढ़ाना है, तो 14 9 कितना होता है, 9 जो 23 होना चाहिए, 23 में डब्लू होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, इसी प्रकार बारी बारी से चेक करेंगे। ओ से देखिए पी क्यू आर यहाँ पर 3 बढ़ा, ये गलत हो जाएगा। पी से देखिए क्यू आर 2 बढ़ा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आर से एस टी 2 बढ़ा। अब एल से एम एन 2 बढ़ा और एन से जो है यहाँ पर 23 जो है 9 जोड़ेंगे तो बिल्कुल आ रहा है, यानी यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार दोनों संबंधित उसी प्रकार हमें ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा। क्यू से एन देखिए कितना घटा, एन का 14 होता है और क्यू का 17 यानी 3 घटा। उसके बाद आर से टी कितना हुआ, आर का एस टी यानी 2 बढ़ गया। यू से देखिए एस कितना घटा, एस का होता है 19 और यू का होता है 21, यानी यहाँ पर 2 को जो है घट रहा है। इस प्रकार का रिलेशन चाहिए, -3 + 2 -2। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ई से देखिए यहाँ बी कितना हो गया, यहाँ पर माइनस का 3 बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। जेड से भी यहाँ पर कितना हो रहा है, प्लस का 2, बिल्कुल ठीक है। और एम से जो है यहाँ पर के माइनस का 2 हो रहा है, बिल्कुल बन रहा है, यानी यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी 47 लोग उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, पंक्ति में खड़े हैं, यानी ये भी जो रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया। टोटल कितना बोला गया, 47 लोग होना चाहिए। उसके बाद कहा गया सीमा दाएं छोर से 22वें स्थान पर, यानी इधर की ओर से 22वें स्थान पर। उसके बाद कहा गया जबकि बीना जो है बाएं छोर से 31वें स्थान पर है। इसके तो यानी हमें देखिएगा तो बता रहे हैं दोनों के बीच कितना व्यक्ति होगा। अगर इसके दाएं ओर जाएंगे तो 31 के आगे कितना हो जाएगा, टोटल 16 व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, इसके दाएं ओर। अगर इसके बात करें तो 12वें स्थान पर है, यानी 12 स्थान मान के चलिए यहाँ पर आ गया कोई व्यक्ति, तो इसके पहले तो कितना व्यक्ति होगा, 11 व्यक्ति होगा, ठीक है। अब हमें टोटल कितना पुराना है, 37 पुराना है, तो 31 और 12 के बीच अगर हम ऐड करेंगे तो यानी 12 ये हो गया और 31 हो गया, कितना हो गया, 12 1 ये
3 हो गया और 3 टोटल कितना हो गया 43 हो गया। यानी हमें टोटल जो मिल रहा है 43 मिल रहा है, यानी हमें 4 का कमी है, यानी इन दोनों के बीच 4 व्यक्ति हो। कहाँ पर है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप इसे काउंटिंग करके भी आसानी से लिख सकते हैं। जैसे आप 31 तक यहाँ पर लिख लिए, इसके आगे टोटल कितना व्यक्ति हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और इसके बाईं ओर अगर 12 व्यक्ति को यहाँ पर ले आए, ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में भी 4 का गैप बचेगा, इसलिए आप आसानी से इसको काउंटिंग करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि श्रृंखला से सभी प्रतीक को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से 5वें स्थान पर होगा? यानी इधर की ओर से हमें गिनना पड़ेगा। ठीक है, चलिए गिन लेते हैं। 5वें स्थान बोला गया, ध्यान से देखिए, और प्रतीक को नहीं गिनना है, यानी प्रतीक को छोड़ दीजिए। 1 2 3, उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 और 5, 5वें स्थान पर कौन आ रहा है? 5 आ रहा है। कहाँ पर? दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला गया प्रतीक को हटा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो फिर से 3 समान है और एक असंगत का चयन करना है। यू से ओ कितना घटा? तो यहाँ पर 15 और ये 6 घट गया। एल से एस कितना घटा? एल का 12 होता है और एस का 19 होता है। यहाँ पर टोटल जो है प्लस का 7 हो गया। बात को समझ चुके हैं। एक से देखिए आर यहाँ पर कितना हो गया? ये घटा है 18 6 24, यानी 6 तो घटा है, ठीक है। उसका ओ से देखिए 21 जो है 15, ये 6 हो जाएगा, यानी प्लस का 6 हो रहा है, यानी ये देखिए ये 7 है, नीचे 6 हो गया। अब तीसरा देखते हैं, इसी से पता चल जाएगा। आर से एल कितना हो गया? आर का होता है 18 और एल का होता है 12, यानी माइनस का 6 तो बिल्कुल ठीक है। और आई से पी जो है यहाँ पर कितना हो गया? 9 का 7, यानी प्लस का 7 हो रहा है। तो कौन सा संगत हमारा दिख रहा है? ये दूसरा वाला हो जाएगा। कहाँ पर है? दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से 3 किसी प्रकार समान है, एक असंगत का चयन करना है। एफ से देखिए जे कितना बढ़ा? एफ के बाद जी एच आई जे, यानी टोटल 4 बढ़ा। उसके बाद देखिए जे से पी कितना है? 10 का 6, यानी प्लस का 6 हुआ। उसके बाद जे से एन कितना? प्लस का 4 हुआ। और एन से टी प्लस का 6 हुआ। बी से देखिए एफ प्लस का 4 हुआ और एफ से एल प्लस का 6 हुआ। एन से आर कितना हुआ? प्लस का 4 हुआ। और 18 में अगर प्लस 6 जोड़ेंगे तो 24 होना चाहिए। 24 किसका होता है? एक्स का होता है। यहाँ पर तो वाई दिया गया, ये यही हमारा असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला जो हमें कोडिंग बताना क्या होगा। सबसे पहले कहा गया आर से देखिए पी, यानी कितना घटा? क्यू आर, यानी 2 घटा। पी से एन कितना घटा? 2 घटा। एन से यहाँ पर एल 2 घटा, 2 से एल 2 घटाते हैं तो एल से 2 घटाएंगे तो जे मिलेगा। जे तो बहुत सारे ऑप्शन में। अब दूसरा देखिए टी से यहाँ पर आर कितना घटा? यहाँ पर एस टी 2 घटा। आर से देखिए पी 2 घटा, पी से भी यहाँ पर 2 घटा, यानी एन से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? एल मिलेगा। जे के बाद एल किस ऑप्शन में दिया गया है? 2 ऑप्शन में, हमें लास्ट भी चेक करना पड़ेगा। डब्ल्यू से यू कितना? 2 घटा, यानी क्यू से सिंपल सा 2 घटा लेते हैं तो क्या मिलेगा? ओ मिलेगा। जे एल ओ किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कभी कभी जो है हम ये शिफ्ट में जितने भी प्रश्न देखे हैं, इसमें लगभग जो हर शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न जो है बार बार रिपीट हुआ है, हमने कई बार इसको देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से ये दोनों समान है, इसी प्रकार हमें ऑप्शन में ढूंढना है कौन सा संबंधित होगा। पी से देखिए एल है, यानी कितना घट रहा है? यहाँ पर एल के बाद एम एन ओ पी, यानी टोटल 4 घट रहा है, ठीक है। एल से टी देखिएगा तो 12 और ये कितना हो गया? प्लस का 8 हो रहा है, यानी पहले तो 4 घटा, उसका प्लस 8 का बढ़ा था। अब दूसरे वाले में देखिएगा बी से यहाँ पर ई प्लस यहाँ माइनस का 4 हुआ, लेकिन बी से ई देखिएगा तो यहाँ तो बढ़ रहा है, यानी ये लॉजिक हमारा फेल हो रहा है, यानी इसमें दूसरा कोई लॉजिक लग रहा है। अगर ध्यान से देखिएगा तो प्लॉट में भी वही डिजिट है जो यहाँ पर है, इसमें भी वही डिजिट, यानी सभी डिजिट को जो है आगे पीछे करके जो है इस प्रकार अरेंज किया गया है। यानी अगर ध्यान से देखिएगा तो प्लॉट को हम सबसे पहले ऊपर लिखते हैं, प्लॉट यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद क्या बना? एल टी ओ पी बना, एल टी ओ पी। अब देख लेते हैं इसमें किस प्रकार अरेंज किया, और लास्ट वाले भी लिख लेते हैं, टी ओ एल पी लिख लेते हैं। अब देखिए कैसे अरेंज किया गया है। पी को सबसे कोने पर डाल दिया गया, उसको सेम रहने दिया गया है। उसके बाद एल को देखिए यहाँ पर इस प्रकार मिला गया है, ओ को चेंज नहीं किया गया है। उसके बाद टी को चेंज करके यहाँ पर ला दिया गया है। अब देखिए टी को यहाँ पर चेंज करके यहाँ पर आया, एल से एल ये मिलेगा और ओ से ओ ये मिलेगा। इस प्रकार का अरेंजमेंट हमें बनाना पड़ेगा ऑप्शन में, इसको थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा आपको। चलिए बारी बारी से चेक करते हैं। यहाँ पर तो जगह थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन से हम बना लेंगे। सबसे पहले देखिए पहला ऑप्शन हमें चेक करना पड़ेगा, इस प्रकार अरेंज चाहिए। अगर सी आर ए पी यहाँ पर लिखते हैं और इसके नीचे क्या लिखना है? आर पी ए सी, आर पी ए और सी, इसको थोड़ा यहाँ पर इसको ब्रैकेट करते हैं। अब देखिए हमें अरेंजमेंट क्या था, पहले वाला जो लास्ट में जाना चाहिए, यानी सी बिल्कुल जा रहा है लास्ट में। अब दूसरे वाला एल जो है पहले आना चाहिए, यानी आर बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है। अब तीसरे वाले में नो चेंज, यानी ए की जगह पर ए है, और लास्ट में जो है ये हमारा ओ वाला जो है लास्ट में, यानी पी की जगह पी रहना चाहिए, यानी सी वाला देखते हैं, यानी पी वाला ये आ गया, यानी पूरी तरह इस प्रकार मैच कर रहा है। इसको आप आसानी से देख सकते हैं खुद से, इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा, लेकिन हार्ड उसे नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पैम को इतना लिखा गया है, टैप्स को इतना लिखा गया, तो टी का कूट क्या होगा? सबसे पहले देखिए टी किस में दिया गया? टैप्स में दिया गया। इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है? 5 4 1 2, इसमें देखिए 4 5 9 2 दिया गया है, यानी जो कॉमन मिले उसको हटा दीजिए, जो बचेगा वही हमारा टी का होगा। 5 नहीं होने वाला क्योंकि दिख रहा है इसमें। उसके बाद देखिए 4 भी यहाँ पर है, इसको भी हटा दीजिए। अब 1 2 है, 2 भी हटा दीजिए क्योंकि 2 यहाँ पर दिख रहा है, बचा कौन? 1 1 की जो है हमारा टी का होगा, कहाँ पर है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। पहला डिजिट क्या है? एफ, एफ से देखिए एच कितना बढ़ा? जी
एच यानी 2 बढ़ा। उसके बाद देखिएगा तो एल से देखिए एन यहाँ कितना बढ़ा, 2 बढ़ रहा है, यानी हमें एच से 2 बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, आई जे मिलेगा। जे किस ऑप्शन में है, बस ये एक ही दिख रहा है, यही सही हो जाएगा, बाकी चेक करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई जे के एल पी क्यू आर एक वर्गाकार मेज के परितः मेज के उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठा हुआ है। पी और जे के बीच में केवल 3 व्यक्ति है। क्यू और जे के बाएं ठीक पड़ोस में है। आर के दाएं कोई नहीं बैठा हुआ है। अगर हम मेज बना लेंगे वर्गाकार तो आर हम कहीं पर तो लेंगे, इसके दाएं तो कोई ना कोई तो होगा, यानी इस प्रकार का मेज नहीं बनाना पड़ेगा, हमें सिंपल इस प्रकार का बनाना पड़ेगा। टोटल कितना बोलेगा, 7 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, और सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा, आर होगा, क्योंकि इसके दाएं और कोई नहीं होगा। ठीक है, अब आगे कहा गया आर और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति है, यानी आर और क्यू के बीच कितना व्यक्ति हो जाएगा, 2 व्यक्ति हो गया। अब उसके बाद कहा गया है क्यू जो है जे के ठीक बाएं होना चाहिए, यानी जे यहाँ पर होगा तभी तो इसके बाएं हो जाएगा ना। उसके बाद कहा गया था पी और जे के बीच में 3 व्यक्ति होना चाहिए, जे और पी, यानी पी यहाँ पर लेंगे तो 3 व्यक्ति ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है के जो है आई के ठीक दाएं, यानी आई यहाँ पर लेंगे तो इसके दाएं के हो जाएगा। अब एक स्थान बचा हुआ है, कौन हो जाएगा, एल यहाँ पर आ जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। पूछा गया है एल और के बीच में, एल और के बीच कितना व्यक्ति है, 2 व्यक्ति दिख रहा है, 2 व्यक्ति कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया गया है। रोबोट बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर जाता है, यानी यहाँ से ये गाड़ी शुरू चलाना करता है और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर जाता है। ठीक है, उसके बाद कहा गया वो फिर बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर वो गाड़ी चलाता है, 8 किलोमीटर इधर की ओर जाएगा, यानी 8 यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद कहा गया फिर वो बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चला, यानी 2 किलोमीटर यहाँ चल गया। उसके बाद कहा गया है और फिर बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलती है, यानी 5 किलोमीटर यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद कहा गया और अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, यानी 4 किलोमीटर यहाँ पर पूरा आ गया, यानी 4 यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद कहा गया और बिंदु बी पर रुक जाता है, यानी यहाँ पर रुक चुका है और फिर से बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उसे कितना दूरी तरना जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये टोटल डायरेक्शन कितना चल चुका है, ये 6 चल चुका है ऊपर की ओर। अब इधर की ओर देखें तो ये टोटल 8 था, जिसमें 5 चल चुका थी, बचा ये कितना है, ये 3 डायरेक्शन बचा हुआ है, 3 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर वो पश्चिम की दिशा को, यानी इधर की ओर जाएगा तो वो पश्चिम ही होगा, यानी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार एक संख्या दिया गया, प्रत्येक विषम में 1 जोड़ना है और प्रत्येक सम में 2 घटाना है। तो इस प्रकार नई बनी संख्या में बाईं ओर से दूसरे अंक तथा दाईं ओर से दूसरे अंक का योग बताना है। ठीक है, सिंपल सा पहले लिख लेते हैं सभी को। विषम में से हमें 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी 4 में से हम 2 घटाना है तो 2 हो जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 7 में जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 4 में 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा और 8 में से 2 घटाएंगे 6 हो जाएगा। अब इस प्रकार बन गया। अब बाईं ओर से दूसरा अंक ये 4 हो गया और दाईं ओर से दूसरा अंक ये हो गया, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एक गोल मेज के परितः उसे केंद्र की अभिमुख होकर बैठा हुआ है। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें सीट बोला गया, टोटल कितना है, 7 सीट है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और एक 7 हो गया। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया एफ जो है जी के ठीक बाएं पड़ोस में है और कहा गया ई जो है सी के ठीक बाएं पड़ोस में है, यानी सी जो है ई जो है सी के ठीक है। अगर सी में यहाँ पर लिखते हैं तो इसके ठीक बाएं कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, तो यानी ई को यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद कहा गया है सी जो है ए के बाएं दूसरे स्थान पर है, यानी ए यहाँ पर होगा तभी तो इसके बाएं दूसरे स्थान पर सी हो जाएगा ना। उसके बाद कहा गया था बी जो है जी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी हमें कहाँ पर लेना पड़ेगा, बी को जो हमें तीसरे स्थान पर चला जाए, बी जो है तीसरे स्थान पर चला जाए, यानी जी को हमें कहाँ लेना पड़ेगा, जी को हम यहाँ पर ले लें और इसके ठीक बाएं बोला गया एफ रहना चाहिए। देखिए एफ जो है जी के ठीक बाएं है, तो ठीक बाएं कहाँ पर होगा, एफ यहाँ पर हो जाएगा। अब उसके अलावा कहा गया जी के बाएं तीसरे स्थान पर बी होना चाहिए, बी यहाँ पर आ जाएगा। अब एक सीट बचा कौन हो जाएगा, ए बी, और यहाँ पर डी बचा, डी यहाँ पर आ जाएगा। अब ये कंप्लीट हो चुका है। हमें पूछा गया है ई के बाएं ओर से काउंट करने के बाद, इधर से काउंट करने के बाद एफ और ई के बीच में कितना व्यक्ति है, और एफ और ए के बीच 2 व्यक्ति है, लेकिन ऑप्शन में तो 2 का आंसर नहीं दिया गया है, इसलिए ये आंसर जो गलत दिया है, इसका आंसर जो है 2 हो जाए, क्योंकि मैंने इसको बार बार चेक किया है, इसका आंसर जो है 2 ही आ रहा है। इसको आप खुद से भी चेक करके बताइएगा इसका आंसर कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है एस का एच से संबंध, एस कहाँ पर है, यहाँ पर, पूरा चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले प्लस का देखिए क्या बोला गया है, ए जो बी की पुत्री है, यानी एस जो है किसकी पुत्री हो जाएगा, ये जो है डी की पुत्री हो जाएगा, इसको माइनस कर लीजिए। उसके बाद मल्टीप्लाई कहाँ पर है, इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी की पत्नी है, डी जो है किसकी पत्नी है, ये जो है एफ की पत्नी हो जाएगा, इसको माइनस कीजिए, उसको प्लस कर लिया और ये दोनों पति पत्नी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस का अर्थ बोला गया है ए जो है बी का भाई, यानी एफ जो है किसका भाई है, ये जो जी का भाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए परसेंटेज का अर्थ बोला गया है, यहाँ पर है, इसका बोला गया ए जो है बी का पिता, यानी ये जी जो है किसका पिता हो जाएगा, जी जो है ये
एच का पिता हो जाएगा, ठीक है, इसको भी प्लस कर लीजिए। अब हमें रिलेशन बताना है एस का एच से, तो एस जो है एच से किस प्रकार संबंधित है, ये जो है पिता के भाई की पुत्री हो जाएगा। देखिए सबसे पहले कौन हो जाएगा, इसके एफ जो एफ पिता हो जाएगा, यानी पिता का भाई कौन है जी, और जी की कौन हो जाएगा, ये पुत्री हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन में देखिएगा तो पुत्र आपको कहीं पर दिख नहीं रहा है, इसलिए पुत्री ही बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जेंडर जो है एक इसको क्लियर नहीं किया गया, इसलिए जो हम पुत्री का ऑप्शन ही टिक कर लेंगे, क्योंकि पुत्र और पुत्री का रिलेशन इसमें दिया नहीं गया, इसलिए केवल जो है पुत्री यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द क्लाउज में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, फिर इस प्रकार बने सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, और इस प्रकार बने अक्षर के नए समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा होगा। चलिए हम लिखते हैं, सभी को क्या करना है, हमें आगे वाले अक्षर से चेंज करना है। सी का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उसके बाद एल का एम हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, और एस का टी हो जाएगा, और ई का एफ हो जाएगा। अब सभी को हमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में फिर से सजाना पड़ेगा, यानी डी बी सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, उसके बाद क्या दिख रहा है, एम हो जाएगा, एम के बाद क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और भी हो जाएगा। अब कहा गया है इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा कौन है, एम हो जाएगा। एम कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको चेंज करना है, दर्पण के दाहिने प्रति में रखा गया है, यानी बी जो है डी बन जाएगा, इस प्रकार बनने वाला है। उसके बाद क्या दिया गया है, डी जो है बी बन जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। एस नो चेंज होगा, उसका डब्ल्यू भी नो चेंज होगा, और ई जो उल्टा बन जाएगा, इस प्रकार ई होना चाहिए, और ई वाला जो कैपिटल ई जो है इस प्रकार बनने वाला है। चलिए ऑप्शन में देखिए कहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले ऑप्शन देखिए डी बी बिल्कुल ठीक है, एस भी ठीक है, डब्ल्यू ठीक है, ई भी ठीक है, और ये कैपिटल ई बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सभी ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, जी जो है एफ की पुत्री, किसकी पुत्री है, एफ की पुत्री, यानी इसको जी को माइनस कर लेते हैं। उसके बाद कहा गया एफ जो है के की बहन, यानी एफ जो है किसकी बहन है, के की बहन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहा गया के जो है एच का पुत्र, यानी ये के जो किसका पुत्र है, एच का पुत्र, एच को ऊपर कर लेते हैं और इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एच जो है एफ और के का पिता या माता हो जाएगा। उसके बाद कहा गया एच जो है ई का पति, इसको मिटाते हैं क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा। उसके बाद कहा गया था एच जो है ई का पति, यानी ई यहाँ पर हो जाएगा, और इसको क्या कर रहे हैं, प्लस कर लेंगे और इसको माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हो जाएगा। अब कहा गया जी का ई से संबंध बताना है, यानी जी जो है ई से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले देखिएगा ऑप्शन में, तो ये के जो है ये पुत्र हो जाएगा, और एफ जो है पुत्री है, और यानी जी जो है क्या हो जाएगा, ये जो है उसकी पोती या नाती हो जाएगा, यानी पुत्री की पुत्री हो जाएगा, यानी जी की जो है ई की पुत्री कौन है, ई की पुत्री एफ है, और पुत्री की पुत्री जी ऑप्शन हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको आसानी से समझने के लिए आपको इसको खुद से लागू कीजिए और समझ में आ जाएगा। और ध्यान से देखिए, ये दो रिलेशन नीचे जा रहा है, एक जो ये वाला हो गया जनरेशन, और दूसरा जनरेशन ये हो गया, इसलिए जो नीचे जाएगा यानी पुत्री की पुत्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और पजल का क्वेश्चन दिया गया है, 6 व्यक्ति जिनके नाम डब्ल्यू एक्स वाई जेड टी और यू है, प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं। डब्ल्यू की आयु 40 वर्ष है, वाई की आयु टी की आयु की 1/4 है, जेड की आयु यू की आयु की 4 गुनी है, टी की आयु जेड की आयु की 5 गुनी है, डब्ल्यू की आयु वाई की आयु की 2 गुनी है, और यदि यू की आयु एक्स की आयु की 1/3 है, तो एक्स की आयु बताना है। सिंपल सा है एकदम, देखिए आसानी से बनेगा। सबसे पहले कहा गया, देखिए डब्ल्यू का आयु दिया गया, कितना दिया गया है, हमें 40 दिया गया है। अब डब्ल्यू से रिलेशन देखिए कहाँ पर दिया गया, यहाँ पर है, डब्ल्यू की आयु वाई की आयु की दुगनी, यानी वाई की आयु कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, तभी तो इसका दुगना 40 होगा ना। उसके बाद कहा गया है, अब देखिए वाई के रिलेशन हम देखते हैं, वाई कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर सबसे ऊपर में है। वाई की आयु टी की आयु की 1/4 है, यानी टी की आयु कितना हो जाएगा, 80 होगा, सॉरी 80 नहीं जी 80 होगा, क्योंकि 80 का 1/4 20 हो जाएगा। अब देखिए टी से रिलेशन कहाँ मिलेगा, टी की आयु जेड की आयु की 5 गुनी है, यानी जेड यहाँ पर होगा, तो देखिए टी जो 5 गुना है, यानी जेड का कितना होगा 16, 16 से 5 गुना करेंगे तो 80 मिल जा रहा है, बिल्कुल बन रहा है। उसके बाद देखिए जेड का रिलेशन कहाँ पर है, जेड की आयु यू की आयु की 4 गुनी है, यानी यू का कितना हो जाएगा, यू का जो है 4 हो जाएगा, तभी तो इसका 4 गुना 16 हो जाएगा ना। उसके बाद कहा गया है यू की आयु, यदि यू की आयु एक्स की आयु की 1/3 है, यानी हमें एक्स की आयु कितना होगा, जो 1/3 ये हो जाएगा, यानी हमें एक्स की आयु कितना लेना पड़ेगा, ऑप्शन में देख लीजिए, जो हमें ऑप्शन में हमें 4 मिल जाए, यानी अगर हम 1/3 अगर 15 का 1/3 करेंगे तो 5 होगा, ये गलत हो जाएगा। 24 का 1/3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 18 का 1/3 करेंगे 6 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 12 का 1/3 करेंगे 4, बिल्कुल बना, यानी एक्स की आयु जो है 12 होगा, तभी तो इसका 1/3 करेंगे तो यू का आंसर हमें 4 मिल रहा है, यानी सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो हमें एक्स की आयु कितना मिला, 12 मिल गया, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया, एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम कीजिए, उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये टोटल
जो है 35 क्वेश्चन थे, सारे कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार जो है रीजनिंग के, जीएस के, जीके के ये सारे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड होते रहे। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आरपीएफ कांस्टेबल में सेम इसी प्रकार का पैटर्न रहेगा। आप जब का एग्जाम होगा तब पता चल जाएगा आपका जो एग्जाम सेम टू सेम यही लेवल था। इसलिए जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक जो रेलवे के द्वारा जितने भी एग्जाम हुए, एलपी का, टेक्नीशियन का, आरपीएफ एसआई का, ये सभी का मैंने जीएस कराया हुआ है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये रीजनिंग का टोटल जो 15 शिफ्ट है इसको जरूर कवर कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले एग्जाम एलपी सीबीटी 2, एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, ये सभी आपको बहुत काम आएगा। और इसी प्रकार मैं आपको लगातार जो है वीडियो देता रहूंगा, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।